प्रिय मित्रों, नमस्कार। यह वीडियो श्रृंखला का तीसरा भाग है, जिसमें 41 से 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराए जाएंगे। इसके पहले 2 वीडियो श्रृंखला बन चुकी है। प्रथम वीडियो श्रृंखला में 1 से 20 तक के प्रश्न सॉल्व करवाए गए थे। दूसरे वीडियो श्रृंखला में 21 से 40 तक के प्रश्न सॉल्व करवाए गए थे। जो बंधु वह वीडियो श्रृंखला नहीं देखे हैं, उस वीडियो श्रृंखला को एक बार अवश्य देखने का प्रयास करें। यह वीडियो श्रृंखला UPSSC पेट 2022 के लिए महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होगा। यह वीडियो श्रृंखला जो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यह पेट ही नहीं, अग्निवीर के साथियों के लिए भी यह प्रश्न नितांत महत्वपूर्ण होंगे। इन प्रश्नों को एक बार देखें और उसको अपने से लगाने का प्रयास करें। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? विकल्प है वाणिज्य मंत्रालय, दूसरा विकल्प है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीसरा विकल्प है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और चौथा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो इन प्रश्नों का सटीक उत्तर क्या होगा भैया? कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि 6 महीने और 6 दिनों की अवधि में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को किसने समेटा, जो एक नया रिकॉर्ड है? पहला विकल्प है निर्मला पूजा, दूसरा विकल्प है ल्यूक हेल्गसन, तीसरा विकल्प है निकी फ्रूमकिन और चौथा विकल्प है हिलरी नेल्सन। तो ये प्रश्न का सटीक उत्तर क्या जाएगा बंधुओं? इस प्रश्न का सटीक उत्तर निर्मला पूजा हैं, जो 14 सबसे ऊंची चोटियों को रिकॉर्ड बनाए हैं। चलिए इस प्रश्न श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, पाकिस्तान ने निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जयंती पर 50 पाकिस्तानी रुपये का सिक्का जारी किया गया? विकल्प है बाबा गुरु नानक, दूसरा है लियाकत अली खन्ना, तीसरा विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा विकल्प है इस्कंदर अली मिर्ज़ा। तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा भैया? जो पाकिस्तान 50 रुपया का सिक्का जारी किया था उनके जयंती पर, तो इसका सटीक उत्तर क्या होगा? गुरु नानक। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक बस सेवा में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की? पहला विकल्प गोवा, दूसरा दिल्ली, तीसरा गुजरात, चौथा तेलंगाना। तो कौन सा था भैया? अभी हाल ही में दिल्ली ने यह व्यवस्था महिलाओं के लिए दी थी। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो कैसे व्यवस्थित करेंगे बंधु? तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मिलीमीटर। उसके बाद क्या होता है? सेंटीमीटर। उसके बाद क्या होता है? डेसीमीटर। उसके बाद क्या होता है? डेकामीटर। तो हमारा फर्स्ट बना और थर्ड फोर्थ बना और फिर क्या बना भैया? थर्ड बना और फिर क्या बना? सेकेंड बना। तो कौन सा उत्तर जाएगा? विकल्प डी। चलिए
इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 80, 79, 75, 66, प्रश्न चिन्ह, 25। विकल्प है 50, 54, 57, 46। तो इसमें कौन सा सही होगा? चलिए, 80 और 79 के बीच में कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। और 79, 75 के बीच में कितना का अंतर है? तो 4 का अंतर है। और 75, 66 के बीच में कितना का अंतर है? तो 9 का अंतर है। और 66 और इसके बीच कितना का अंतर होगा? तो ये देखिए, पहली बात कि ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है और ये 3 का वर्ग है। तो यहाँ किसका वर्ग आएगा भैया? 4 का वर्ग। तो 66 में 4 का वर्ग जोड़ लीजिए। तो 66 में 4 का वर्ग कितना होगा भैया? 66 में कितना का वर्ग होगा? 6 6 12 और 6 1 7 1 8। तो इसमें अंतर कह रहा है ना, तो माइनस करना होगा, घटाना, सॉरी। 66 में ये 16 घटा दीजिए। रुकिए, एक बार फिर प्रश्न को देखिए। इसमें इसके बीच 1 का अंतर है और इसके बीच कितना का अंतर है? 4 का। और इसके बीच कितना का अंतर है? 9 का। और इसके बीच कितना होगा? देखिए, 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है। ये किसका हो जाएगा? 4 का वर्ग। अगला किसका हो जाएगा? 5 वर्ग। तो चलिए, तो 66 में से 16 घटाइए तो कितना आया हमारा? 66 में से 16 घटाएंगे तो 50 आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया? प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 50। अब यहाँ 50 रख कर देखिए तो ये 16 का वर्ग हो जाएगा इसके अंदर, और इसके बीच में कितना का है? 25। तो ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। तो हमारा विकल्प कौन जा रहा है? पहला। चलिए, इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक लड़के से परिचय कराते हुए राधा ने कहा, यह मेरे पिता के एकलौते पुत्र का पुत्र है। एकलौते पुत्र का पुत्र है, तो राधा का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है? तो राधा ने कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए राधा ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र। तो मतलब क्या हुआ बंधु? तो राधा और पुत्र का संबंध भाई बहन का है, भाई बहन का है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो इसका पुत्र, भाई का ये पुत्र। ठीक, राधा का उस लड़के की माँ, तो ये पुत्र की माँ, ये पुत्र की माँ से क्या संबंध होगा? ये बहन कौन है भैया? राधा हैं, ये राधा हैं। तो ये माँ और राधा के बीच, पुत्र के माँ और इसके बीच, राधे के बीच कैसा रिश्ता होगा? ननद भौजाई का। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो रहा है? ननद। चलिए, इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्याओं के युग्म की संख्याओं के बीच में है। तो चलिए, 512 का संबंध जैसे 64 से है, उसी तरह चारों विकल्प में किसका संबंध है? 1081 से है, 1331 से 121 का है, 1728 का 121 से है, 1331 का 144 से है। तो हम लोग देखते हैं 64 किसका वर्ग है? 8 का।
और समंधे। ये 512 किसका भैया? तो 8 के घन का। तो इसी तरह विकल्प में तलाशिए। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 9 का वर्ग 9 का क्यूब, तो ये तो होगा ही नहीं। 11 का वर्ग करके देखिए, 11 का वर्ग 121 होता है समझे। अब 11 का क्यूब करके देखिए, तो ये क्या होगा? 121 में 11 को गुणा करेंगे तो 1331 आएगा। तो कौन सा विकल्प सही जा रहा है? विकल्प बी। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? विकल्प है नवाज शरीफ को, हमजा शाह को, अब्बास शरीफ को, शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ को। तो किसके चुना गया? तो इसका अभी हाल ही में सुना गया। कौन सुने गए? शहबाज शरीफ। इमरान खान को हटाकर ये शहबाज शरीफ कौन से प्रधानमंत्री बने? 23वें प्रधानमंत्री। विशेष ध्यान देना बंधु। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर हम लोग आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। 52 है कि राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कब मनाया जाता है? ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कब मनाई जाती है? तो विकल्प है 14 नवंबर, 14 अप्रैल, 25 मई और डी 5 मार्च। तो कौन सा विकल्प सही होगा 52 का? तो ये कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस हमारा 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला। तो विकल्प है भैया, किसको मिला? फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। पहला विकल्प एक कलरफुल वर्ल्ड, फ्लो बाजार, फॉरेस्ट गोड, हलू। तो किसके लिए मिला था? प्रश्न को ठीक से देखें और समझें कि इसमें किसके लिए मिला था। ये कलरफुल वर्ल्ड के लिए। तो कौन सा विकल्प जा रहा है? विकल्प ए। ये फाल्गुनी शाह को ग्रैमी पुरस्कार मिला था एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? विकल्प है रेस्टोर ऑफ अर्थ, क्लाइमेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लांट और प्रोटेक्ट ऑफ आवर स्पीसीज। तो कौन सा सही था? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, सी। चलिए इस श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, बास्केटबॉल, टेनिस, एथलेटिक्स। 4 विकल्पों को देखें और लगाने का प्रयास करें कि मिल्खा सिंह किससे संबंधित थे। तो ये एथलेटिक्स से संबंधित थे। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 जो 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून की। उसकी थीम क्या है? दिया है टाइम फॉर नेचर, समय और प्रकृति, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी, और
इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण। तो इसकी क्या थी? तो 5 जून की जो थीम थी वह थीम हमारा केवल एक पृथ्वी थी, विकल्प बी जाएगा। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा इतिहास के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। वह किस खेल से संबंधित हैं? अभिमन्यु मिश्रा, इनको तो नोट कर लीजिए भैया, ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। जो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भैया शतरंज खेल से संबंधित हैं। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल का यूरो कप 2021 किस देश की टीम ने जीता था? विकल्प है ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन। कौन जीता था भैया? तो इटली ने जीता था। करंट पर विशेष ध्यान दीजिए, करंट से कम 5-7 क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा था? पहला विकल्प इंग्लैंड, दूसरा इटली, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस। तो राफेल किससे खरीद के लाया था भैया? तो राफेल किससे खरीदा गया है? राफेल, तो हम राफेल किससे खरीद के लाए? फ्रांस से। चलिए इस वीडियो श्रृंखला का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इससे पहले भारत ने हॉकी में पदक कब जीता था? विकल्प है 2012 लंदन ओलंपिक, 2000 सिडनी ओलंपिक, 1980 मॉस्को ओलंपिक, 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक। तो कब जीता था भैया? तो इसके पहले 1980 मॉस्को ओलंपिक में जीता था। चलिए यह वीडियो श्रृंखला यहीं समाप्त हो गया है। जो बंधु इस वीडियो श्रृंखला को देखे हैं या देख रहे हैं, अगर उनको यह वीडियो पसंद आता है तो एक बार लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जो बंधु मेरा पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वह वीडियो भी एक बार देखने का प्रयास करें। और अगला हमारा वीडियो श्रृंखला 61 से 80 तक के प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए यह वीडियो श्रृंखला यहीं समाप्त किया जाता है। नमस्कार।